नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन से पहले कई रीजन की जो वैकेंसी है उनका आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो सभी रीजन की जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली ये जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रीजन वाइज आपकी कितनी कितनी वैकेंसी आ सकती है इसका भी आपको आइडिया लगेगा। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार एसएससी एमटीएस 2025 में आपको देखने को मिलने वाली है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन से पहले आप सभी के लिए एक बैड न्यूज भी है। तो क्या कुछ बैड न्यूज है और इस पे एसएससी को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो एमटीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं आपका 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। अभी आपको पता है कि कल CHSL का यहाँ पे नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ किया और यहाँ पे जो एज आपकी काउंट कर रहे हैं वो आपकी 1/1/2026 से काउंट कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये भी जून में आया। इससे पहले स्टेनो का नोटिफिकेशन आ चुका, सिलेक्शन पोस्ट का आ चुका, सीजल का आ चुका। वहाँ पे हर जगह पे जो एज है वो 1/8/2025 से काउंट हो रही है, जबकि यहाँ पे 1/1/2026 से काउंट किए। इससे नुकसान उन एस्पिरेंट का बहुत ज़्यादा है जिनका इस बार लास्ट अटैम्प्ट था। उनको लग रहा था कि एक अटैम्प्ट और मिल जाएगा और कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका पूरा हक मारा गया एसएससी के द्वारा। तो एसएससी से भाई रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं जो एज है वो यहाँ पे इनको 1 साल का कम से कम रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जो लोग मतलब बॉर्डर पे थे उनका एज इस साल ही कंप्लीट हो रहा है तो उनको एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। जो एज है वो 1/8/2025 से काउंट करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एसएससी ने अगर एज जो है वो 1/1/2026 से काउंट की तो आप ये मान के चलिए कि एमटीएस में भी ये हो सकता है कि ये जो एज है आपकी वो 1/1/2026 से ही काउंट करें। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बैड न्यूज़ है। बाकी आप देख सकते हैं कई जो रीज़न हैं, चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी रीज़न में हमने आरटीआई फाइल कर दी थी। अब नोटिफिकेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो अब सभी रीज़न के आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कई एस्पिरेंट का ये भी मतलब रहता है गिला शिकवा कि आप एमटीएस के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाते, तो फाइनली मैंने सोचा कि वीडियो आपके लिए क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पुणे रीजन में जो वैकेंसी है इस बार, ये वैकेंसी एटलीस्ट बता दी है एसएससी ने। क्या यहाँ पे कितनी वैकेंसी है? एमटीएस की जो वैकेंसी इस बार पुणे रीजन में है वो ओवरऑल 94 वैकेंसी, जिसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यूआर की 48 वैकेंसी है, एससी की 13 वैकेंसी है, एसटी की 11 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी। तो पुणे जो रीजन है वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार 94 वैकेंसी इनकम टैक्स की आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई में पता चल चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई है वो आपका पटना रीजन से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा नाम भी देख सकते हैं, प्रवीण कुमार वाजपेयी। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी, हमने कई क्वेश्चन पूछे थे कि वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकेंड वैकेंसी का भी डाटा मांगा था। तो यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी है वो तो नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का डाटा दे दिया। जो यहाँ पे पटना रीजन में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 342 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 278 है, जो वैकेंसी वैकेंट है वो 64 है। आपको पता है कि जितनी वैकेंसी वैकेंट होती है वो सभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये भी होता है कि 50% या उससे ज़्यादा जितनी वैकेंसी वैकेंट है उसकी 50% या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको 32 वैकेंसी या इससे ऊपर वैकेंसी आपको जो है मतलब 30+ वैकेंसी आपको पटना रीजन में देखने को मिल सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आप देख सकते हैं, ये आपका भुवनेश्वर जोन का है। यहाँ पे ये आप मेरा नाम देख सकते हैं, प्रवीण कुमार वाजपेयी। यहाँ पर भी हमने सभी जगह पे सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन एसएससी ने मतलब कुछ जगह तो जहाँ पे वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है तो उसका रिप्लाई दे दिया, लेकिन जहाँ पे नहीं रिपोर्ट हुई वहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डाटा फॉर एसएससी एमटीएस 2025 इज़ नॉट रिपोर्टेड एट, यानी कि अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 177 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 75 है और जो बैकेंड वैकेंसी है वो 102 है, यानी कि यहाँ पर भी 50+ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मैं पार्टिकुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में
ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली। बाकी ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई है वो है अहमदाबाद रीजन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वैकेंसी भी मैंने पूछी थी तो वैकेंसी का रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकेंड वैकेंसी का डाटा दिया है। यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 8 और ये 1/6/2025 का आरटीआई रिप्लाई है। तो यहाँ पे 858 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 531, यानी कि जो वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है वो 327 वैकेंसी वैकेंट है, यानी कि आप ये मान के चलिए 160 प्लस वैकेंसी यहाँ पे अहमदाबाद रीजन में आपकी जो है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आप देख सकते हैं। ये जो आरटीआई रिप्लाई है ये आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस जोन का है, यहाँ पे लिखा होगा ये कर्नाटका गोवा रीजन बेंगलुरु जोन का आपका है आरटीआई रिप्लाई। यहाँ पर भी वैकेंसी नहीं बताई है, लेकिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकेंड वैकेंसी का डाटा दिया है। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 675 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 393, जो वैकेंसी आपकी बैकेंड है वो 282 है, यानी कि यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 140 वैकेंसी जो है वो आपको इस बार देखने को मिल सकती है। अगला जो आरटीआई रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं, ये केरला जो आरटीआई रिप्लाई है वो है केरला रीजन का। यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसी तो इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 280 है, वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 140 है, और जो वैकेंसी बैकेंट है यहाँ पे वो 140 है, यानी कि 70 प्लस वैकेंसी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका जयपुर राजस्थान रीजन का। यहाँ पर भी हमने सेम वही क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस के रिगार्डिंग इन्होंने सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का भी डाटा नहीं दिया, वैकेंसी का भी डाटा नहीं दिया। हालांकि स्टेनो के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था, तो स्टेनो की जो वैकेंसी है वो इन्होंने बता दी है। तो यहाँ पर वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है। तो पहली जो अपडेट है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इस बार भी इनकम टैक्स, चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो डिपार्टमेंट है एमटीएस के थ्रू वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी इस बार भी रहेंगी। बाकी अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 5000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, इससे कम वैकेंसी नहीं रहेंगी। अब 5000 से ज़्यादा वो 6000 भी हो सकती है, 7000 भी हो सकती है, 8000 भी हो सकती है, लेकिन 5000 प्लस ही आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी नोटिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।